बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है डैमिंग्स 14 पॉइंट फिलॉसफी एंड दिस इज रिलेटेड टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की बात करें तो कॉन्सेप्ट जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, सिक्स सिग्मा है, लीन मैन्युफैक्चरिंग है, इनका बड़ा अहम रोल है। इन्हीं की बेस पे कंपनीज जो हैं वो सक्सेस अचीव करती। एंड एज फार एज डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड्स डैमिंग इज कंसर्न्ड, उसको क्रेडिट जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डैमिंग्स 14 पॉइंट फिलॉसफी, जो कि फोकस करते हैं ऑन क्वालिटी ताकि बिजनेस जो है वो सक्सेस अचीव कर सके। डैमिंग स्टैटिस्टिशियन था और वर्ल्ड वार 2 के बाद वो जापान गया सो दैट टू हेल्प जापानीज इन सेंसेस। जापान में रहते हुए डैमिंग ने बहुत सारे लीडर्स को स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस के बारे में बताया कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर सकते। डैमिंग का जो मेन मैसेज था वो ये था कि बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी कंपनीज विल डिक्रीज एक्सपेंसेस एज वेल एज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड मार्केट शेयर। तो डैमिंग ये कहता था कि अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा। इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जापानीज कंपनी जैसा कि टोयोटा है, फ्यूजी है, सोनी है, उन्होंने ये तमाम चीजें इम्प्लीमेंट की और दुनिया में अपना नाम बनाया। तो अब हम देखते हैं कि इसके 14 जो पॉइंट्स हैं वो क्या है। पहला पॉइंट है हैव ए परमानेंट गोल ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये पॉइंट डायरेक्शन देता है टू डेवलप लॉन्ग टर्म क्वालिटी गोल्स, कि आपने लॉन्ग टर्म पे सोचना है। अगर कोई चेंज लगती है कि मार्केट में कोई चेंज आ रही है, उसके लिए आपने शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस डिफाइन करना है। और यहाँ पे उसने ये फोकस किया कि आप फ्यूचर पे नजर रखें, प्रेडिक्ट एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चेंज, और उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखें। इम्प्लीमेंट द न्यू फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी? क्वालिटी मैनेजमेंट की फिलॉसफी। और वो कहता है डैमिंग कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी का कल्चर डेवलप करें। यहाँ पे हमें इस बात की डायरेक्शन मिलती है कि हमें कस्टमर को प्रायोरिटी देनी है और हमने वो चीज प्रोड्यूस करनी है जो कस्टमर डिमांड करता है, रादर दैन के कंपेटिटिव प्रेशर में आके कुछ हम ऐसी चीज बनाना शुरू कर दें जो इन डिमांड नहीं। नंबर 3, रिड्यूस योर रिलायंस ऑन इंस्पेक्शंस। आम रूटीन में ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्शंस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, किसी हद तक ये ठीक भी है, लेकिन डैमिंग कहता है कि रादर देन पुटिंग फोकस ऑन इंस्पेक्शन, आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करें। इसकी रीजन कि इंस्पेक्शंस आर कॉस्टली एंड अनरिलायबल। इनपुट से लेके आउटपुट तक आप क्वालिटी के कंसेप्ट को अडॉप्ट करें। जो ऐसी इंस्पेक्शंस हैं जो रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप उससे बच सकेंगे और आप अपने आप को कॉस्ट इफेक्टिव बना लेंगे। पॉइंट 4, यूज वन सप्लायर फॉर एनी वन थिंग। कि कोई भी आप जो एक प्रोडक्ट खरीदते हैं वो किसी एक सप्लायर से ही खरीदें, क्योंकि आप उसके साथ पैरामीटर सेट कर लेंगे, स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे। जैसा कि अगर आप नए सप्लायर की तरफ जाएंगे तो उसके साथ आप नए सिरे से वर्किंग करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप जो एक सप्लायर है जो आपने अप्रूव कर लिया है, स्टैंडर्ड बना लिया है, उसी के साथ किसी एक प्रोडक्ट को परचेज करें। ऑलवेज स्ट्राइव टू गेट बेटर। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक खास एलिमेंट होना चाहिए और इसमें हम बात करेंगे प्लान, डू, चेक, एक्ट प्रोसेस की। फॉलो करें और अपने आप को बेटर करें, अपने आप को इंप्रूव करें। नंबर 6, यूज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इफ यू वांट टू रिड्यूस वेरिएशंस, अगर आप वेरिएशंस कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द जॉब ट्रेनिंग को प्रमोट करना पड़ेगा और जो कॉमन नॉलेज है वो सब एम्प्लॉय के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि वो अपने आप को इंप्रूव करें। यहां यह भी जरूरी है कि जो आपका एम्प्लॉय है उसको अपने रोल की क्लैरिटी हो। अगर रोल क्लियर नहीं है कि उसने क्या करना है तो फिर भी आपकी जो एफिशिएंसी है वो स्लो हो जाएगी। नंबर 7, इंप्लीमेंट लीडरशिप। एक्सपेक्ट योर सुपरवाइजर एंड मैनेजर टू अंडरस्टैंड देयर वर्कर्स। कि कोई भी जो सीनियर है वो जूनियर को अंडरस्टैंड करे
और उसकी कैपेबिलिटी को समझते हुए उसको ड्राइव करे। तो ये लीडरशिप क्वालिटी आती है कि यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर वर्कर, व्हाट दे आर, व्हाट आर देयर कैपेबिलिटीज, पास्ट क्या था उनका और फ्यूचर में वो किस काम आ सकते हैं। नंबर 8, बी फियरलेस। हियर वी कैन से दैट देयर इज ए नीड टू अलाउ पीपल टू डू देयर jobs at best and must be allowed to give comments। ऐसा होता है ना कि अगर एक प्रोसेस चल रहा है और कोई जूनियर कमेंट करता है तो उसको हम सप्रेस कर देते हैं, डरा देते हैं, भाई तुम खामोशी से काम करो। नो, जो आपका वर्कर है, जो आपका लाइन स्टाफ है या कोई भी जो आपका जूनियर है, उसको आपने फियरलेस बनाना है कि अगर किसी जगह पे कोई अनयूजुअल चीज वो देखता है, कोई मिसमैच देखता है, तो वो जरूर उस पे कमेंट करे और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म। नंबर 9, रिमूव ऑब्स्टिकल्स बिटवीन डिपार्टमेंट। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और अगर उनमें कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट नहीं है तो इंफॉर्मेशन पास नहीं होगी, और अगर इन टाइम इंफॉर्मेशन नहीं कहीं पहुंचती जहां उसकी जरूरत है तो उधर गैप आना शुरू हो जाएगा। तो आपने किसी भी किस्म का जो बैरियर है विद इन डिपार्टमेंट, विद इन एम्प्लॉई, यू हैव टू रिमूव। और यहां आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू बिल्ड द इंटरनल कस्टमर कॉन्सेप्ट। ये है कि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को एज ए कस्टमर डील करे, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ऑनर करे और उसको अडॉप्ट करे। हियर वी कैन आल्सो से दैट कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम इज प्रेवलेंट। यहां पे ये कॉन्सेप्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई एक टीम तो काम नहीं कर रही होती, डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं, तो क्रॉस फंक्शनल टीम का कॉन्सेप्ट यहां बहुत रेलिवेंट है। नंबर 10, एलिमिनेट एम्बिगुअस स्लोगन्स। अब कोई भी जो आप स्लोगन डेवलप करें तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, रादर देन के आप उसमें एक एलिमेंट गैस का डाल दें कि भाई गैस करें ये क्या चीज है। समझने वाला उसको हो सकता है गलत समझ ले। तो आपके जो स्लोगन्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, उसमें किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी जो टीम है उससे डायरेक्शन लेके फर्दर मूव करे। नंबर 11, पुट एन एंड टू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट बड़ा आम है, बड़ा प्रोमिनेंट है। डेमिंग कहता है कि हमें इससे थोड़ा हट के सोचना है और यहां पे हमने फोकस करना है प्रोसेसेस पे, ना कि हमने न्यूमेरिकल टारगेट्स को देखना है। सपोर्ट फराहम करनी पड़ेगी प्रोडक्शन वालों को ताकि वो अपने टारगेट अचीव कर सके। फर्दर मोर, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने यहाँ पे प्रोसेस को मेजर करना, रादर देन जो पीपल हैं बिहाइंड द प्रोसेस आप उनको देखना शुरू करें। अगर प्रोसेस स्ट्रांग होगा डेफिनेटली और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। नंबर 12, एलिमिनेट ऑब्स्टिकल्स टू वर्कमैनशिप प्राइड। अलाउ पीपल टू टेक प्राइड ऑफ देयर वर्क। कंपटीशन में न जाएं। इफ somebody has done best तो उसको अप्रिशिएट करे। बहुत ज्यादा कंपैरिजन में अगर आप चले जाते हैं तो somebody will get motivated but somebody may be demotivated। Employ self-improvement and education। Here you must improve the current skills of your workers। अपने वर्कर्स की स्किल्स को आप इम्प्रूव करेंगे तो you will be comfortable enough to achieve the targets। और वो कैसे अचीव होंगे कि उनमें ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट कि वो पढ़ें, एजुकेशन मींस टेक्निकल ट्रेनिंग लें, या जो मैनेजमेंट का स्टाफ है वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी डिग्री इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकता है। तो ये चीजें फोकस करें कि आपकी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो। पीपल मस्ट फोकस टू इम्प्रूव देयर स्किल्स बाय ट्रेनिंग एंड लर्निंग। एंड फाइनली एवरीवन शुड वर्क ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ये जरूरी है कि आप अपनी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाएं, किसकी तरफ, टुवर्ड्स क्वालिटी। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आप बिट्स एंड पीसेस को देखें और फिर ये देखें कि बिगर पिक्चर पे इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। चेंज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यहां पे फिट होते हैं क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने आज डेमिंग्स के 14 पॉइंट फिलॉसफी पढ़ी टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी। मेरे और लेक्चर्स भी पढ़े हैं चैनल पे, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपना जो लेवल है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, वो अपग्रेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।